प्रथम ऋषभ जिन धर्म करे, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, करी गणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु लगन तल, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु लगन तल, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपिहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर आओ। आगे पढ़ना है, पेपर डिस्कस करना है। सब लोगों ने दे दिए? कांता आंटी क्या कह रहे हैं? मैंने नहीं दिया। आपने नहीं दिया? देंगे आप? इच्छा है देने की? नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं करी। अभी शादी थी हमारे घर में मेरी भतीजी की। अब जिन लोगों ने भी नहीं दिया ना, और जिनको लगता है हम याद नहीं कर पाएंगे, वो किताब खोल के, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर, बस 1 घंटे के अंदर अंदर किताब में ढूंढ के इतनी भी मेहनत कर लें कि वो आंसर ढूंढ पाए, तो दीजिए, कोई बात नहीं। जवाब तो पता लगेगा। बाकी काफी लोगों के आ गए हैं, काफी लोगों ने कर लिए हैं। और जिनको देना नहीं है वो सोच रहे हम देंगे ही नहीं, याद नहीं किया, तो फिर कम से कम पेपर तो देख लें, विषय वस्तु तो ख्याल में आ जाए क्या क्या है। अपन डिस्कस कर लें फिर अभी पेपर। चलिए, सुन भी लेंगे आप लोग, उसके बाद भी करें तो भी कोई बात नहीं, वो तो अपने आप में ही विषय है, तो वो याद करने जैसा ही है इसमें। पर अच्छा किया आप लोगों ने, काफी लोगों ने बहुत अच्छा किया। देखिए, पहला प्रश्न है, सरल है। लोक स्थित है, यानी लोक कहाँ स्थित है? आकाश के अंत में, आकाश के शुरू में, आकाश के ठीक बीच में, और कहीं भी नहीं। नंबर से पूछती जाती हूँ, बोलिए कुछ समझिए इसमें। वो तीसरा नंबर आकाश के ठीक बीच में है। आकाश के ठीक बीच। लोक को बनाया है ब्रह्मा ने, राम ने, महावीर स्वामी ने, किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। 6 प्रकार के द्रव्यों के समुदाय को लोक कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य डैश है,
इसलिए लोक भी डैश है। नित्य यानी दो जगह डैश है ना, तो उसमें क्या शब्द आएंगे? नित्य नित्य, या फिर नित्य अनित्य। नित्य 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 मतलब प्रत्येक द्रव्य नित्य है, इसलिए लोक भी नित्य। लोक का पूर्व पश्चिम विस्तार है 5 1 7 1 ऐसा राजू में, या 7 1 5 1, या सब जगह 14 राजू, या सब जगह 7 राजू। दीदी 7 1 5 1। बढ़िया। लोक का पूर्व पश्चिम विस्तार, नीचे 7 राजू, फिर बीच में 1 राजू, फिर ऊपर 5 राजू, फिर वापस से 1 राजू। लोक का आकार नहीं है खड़े 1.5 मृदंग के समान, कमर पर हाथ रखकर खड़े पुरुष के समान, त्रिशराव संपुटाकार, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब तीनों लोक के आकार ये हैं। आकार है। हाँ, त्रिशराव संपुटाकार मतलब 3 शराव मतलब सकोरा। ये शास्त्र में ये शब्द था, और आपको बताया भी था, अपन ने ग्लास के उदाहरण से समझा था। 3 शकोरे, संपुट मतलब एक के ऊपर एक रखे हैं, एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर उसके ऊपर एक और उल्टा। तो त्रिशराव ये शब्द वहां मूल ग्रंथों में, तिलोकसर आदि ग्रंथों में शब्द दिए त्रिशराव संपुटाकार। इसमें एक प्रश्न था, वो जो 2 नंबर में दिए खड़े पुरुष का, तो वो उसके पैर फैलाए हुए खड़े पुरुष का होना चाहिए ना? अब तो वो बहुत मैंने बड़ा हो जाता। हाँ, तो इसलिए मैंने वो आंसर टिक किया था। कोई बात नहीं, वो फिर बहुत बड़ा हो जाता, तो मुझे लगा ऐसे शॉर्ट में समझ में आ जाएगा, कमर पर हाथ रखकर पुरुष के समान, तो वो पॉइंट समझ में आता है कि ये पैर जो फैला के फिर खड़ा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। लोक का उत्तर दक्षिण विस्तार है सर्वत्र 14 राजू, सर्वत्र 7 राजू, 7 1 5 1 राजू, और इनमें से कोई नहीं। 7 राजू। सर्वत्र 7 राजू। लोक का घनफल है 344 राजू, 434 घन राजू, 343 घन राजू, कुछ कम 13 राजू। 343 घनराज। 343 घन राजू। त्रस जीव पाए जाते हैं पूरे लोक में, लोक आलोक में, मात्र त्रस नाड़ी में, ढाई द्वीप में। रस नाड़ी में। त्रस नाड़ी में, बढ़िया। स्थावर जीव पाए जाते हैं पूरे लोक में, लोक आलोक में, त्रस नाड़ी में, मात्र स्थावर लोक में। पूरे लोक में। पूरे लोक। निम्न में से बादल ही है साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वी आदि 4, उपरोक्त सभी। प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति बादर ही है, ठीक है ना। बाकी तो साधारण वनस्पति बादर सूक्ष्म दानव है, पृथ्वी आदि 4 बादर सूक्ष्म दानव है। त्रस जीव होते हैं मात्र बादर, मात्र सूक्ष्म, बादर भी और सूक्ष्म भी, न बादर न सूक्ष्म। न बादर न सूक्ष्म। त्रस जीव न बादर न सूक्ष्म, तो फिर क्या होते हैं? सिद्ध हो जाएंगे जो बादर भी नहीं है और सूक्ष्म भी नहीं है, क्योंकि सारे संसारी जीव या तो बादर होंगे, या तो बादर नाम कर्म का उदय होगा, या सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होगा, और इससे रहित तो सिद्ध भगवान ही होते हैं। तो त्रस जीव ना बादर ना सूक्ष्म, ये तो बनेगा ही नहीं। त्रस जीव क्या होते हैं, बोलिए दीपिका जी। मात्र बादर। हाँ, मात्र बादर, ठीक। साधारण जीवों का साधारण यानी समान नहीं होता है आहार, शरीर, आयु और श्वासोच्छ्वास, और भाषा। भाषा साधारण जीवों का साधारण नहीं होता, कि भाषा होती ही नहीं है तो साधारण कहाँ से होगी। बाकी उनका आहार, शरीर, आयु, श्वासोच्छ्वास वो सब साधारण होते हैं। जिन जीवों का पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन इनसे रुकना नहीं होता है वे कहलाते हैं पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म। सूक्ष्म। सूक्ष्म, बढ़िया। मुझे बड़ी खुशी हुई, मतलब ये जैसे ललतेज जी हैं, नए से हैं, मेरे को तो मतलब अभी ये ज्वाइन हुए हैं सबसे नए, और भी कुछ लोग हैं नए नए से, पर अच्छा किया है। और मुझे लग रहा था मेरी तरफ से पेपर लेंदी भी है, और विषय वस्तु ही ऐसी थी याद करने जैसी, तो थोड़ा मुझे लग रहा था पता नहीं कठिन भी पड़ेगा क्या,
लेकिन अच्छा किया, सबने अच्छा किया, बढ़िया। हम मनुष्य हैं, जलचर थलचर नभचर इनमें से कोई नहीं। थलचर। थलचर। ये इनमें से कोई नहीं लिखा पहले, फिर थलचर समझ नहीं आया था ये। ऐसे मतलब तिरंचों के भेद हैं। हाँ, जलचर थलचर नभचर ये तिरंचों के भेद हैं। इसमें से पहले हाँ, कोई नहीं लिखा था, फिर मैंने सोचा कभी। चलिए समझ में आ गया। हम मनुष्य क्या है, ना जलचर है ना थलचर है ना नभचर है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीनों भेद हैं तिरंचों के होते हैं। जलचर थलचर नभचर ये तिरंचों के भेद होते हैं, मनुष्यों के नहीं। निम्न में से सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का लक्षण है। जिन वनस्पतियों के तोड़ने पर बराबर टूट जाए, जिनकी संधि पर्व आदि प्रकट हो, जिनके कंद मूल टहनी स्कंद की छाल पतली हो, उपरोक्त सभी। पद्मा जी। मैंने सुना नहीं क्वेश्चन जरा। सरोज भाभी आपको दिया। जिनकी वो छाल पतली हो, कंदमूल और इनकी। वो सप्रतिष्ठित होते हैं कि अप्रतिष्ठित होते हैं? प्रतिष्ठित। हाँ, प्रतिष्ठित मतलब सप्रतिष्ठित। जहाँ पे हाँ, भी अगर अकेला सप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित लिखा हो तो उसका अर्थ हम्म, सप्रतिष्ठित ही होता है। सप्रतिष्ठित। नहीं, गलत जवाब है। अच्छा। हाँ, इधर बोलिए। हाँ रजनी। जिनकी टहनी आसानी से टूट जाए। हाँ, आसानी से नहीं, बराबर टूट जाए, बढ़िया। हाँ, बराबर टूट जाए मतलब। हाँ, ये प्रश्न क्या था, सप्रतिष्ठित का लक्षण पूछा था, तो सप्रतिष्ठित का लक्षण क्या है, जिनको तोड़ने पर वो बराबर एक से टूटे। बराबर मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं टूटे, तो वो सप्रतिष्ठित है। और जिनके संधि पर्व आदि प्रकट हैं, तो वो तो अप्रतिष्ठित है। जिनके लकी लाइनें जॉइंट ये प्रकट हो गए हैं, तो वो तो अप्रतिष्ठित हैं। और जिनके कंद मूल टहनी स्कंद की छाल अगर पतली है, तो वो भी अप्रतिष्ठित है। तो जो फर्स्ट पॉइंट था, वनस्पतियों के तोड़ने पर बराबर टूट जाए, वो है सप्रतिष्ठित। जिस वनस्पति के आश्रय से निगोद पाए जाते हैं, उस वनस्पति को क्या कहते हैं? सूक्ष्म, बादर, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। कांता आंटी बताइए, बता सकते हैं? आवाज चालू करिए। हाँ, जिनके सूक्ष्म। आश्रय से निगोद पाए जाते हैं उन वनस्पतियों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म। नहीं। चलिए बोलिए पद्मा जी। पद्मा जी, आवाज आवाज नहीं चालू है आपकी। प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित यानी सप्रतिष्ठित। ठीक, बढ़िया। वो भूमि में नहीं पाए जाते। जलचर, असैनी, समूर्छन। थलचर, असैनी, गर्भज। नभचर, सैनी, गर्भज। गर्भज, असैनी, नभचर। फर्स्ट वाला जलचर असैनी समूर्छन। जलचर असैनी समूर्छन। वो भूमि में ना जलचर जीव पाए जाते हैं, ना असैनी ना समूर्छन। ठीक। समूर्छन जीव होते हैं पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। समूर्छन जीव तीनों प्रकार के हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया था समूर्छन जीवों को। उपरोक्त सभी। जीव समाज के 98 भेद होते हैं। वैसे मुझे ऐसे लगा कि आप लोग जो अपने आप रिवीजन करके आप लोगों ने पढ़ा ना, तो बहुत अच्छा पेपर किया आप लोगों ने सबने। तो आगे से अब एग्जाम होगा तो मैं रिवीजन नहीं कराऊंगी, क्लास बंद कर देंगे 8 दिन के लिए। आप लोग अपने आप पढ़ना। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, वरना तो शायद आप लोग डिपेंडेंट रहते हैं कि मैं बता दूंगी, मैं करा दूंगी, खुद पढ़ते हैं पता नहीं कितना कैसे। पर अभी अच्छा किया तुमने। आप लोगों को लगा कि नहीं लाभ याद वाद मतलब उसमें
अच्छा किया, बढ़िया। जीव समास के 98 भेद होते हैं। तिर्यंच 85, नारकीदेव 9, मनुष्य 4। तिर्यंच 9, नारकीदेव 85, मनुष्य 4। तिर्यंच 85, नारकीदेव 4, मनुष्य 9। तिर्यंच 9, नारकीदेव 4 और मनुष्य 85। मैं जवाब दूं क्या? नहीं, वो गलत चाल हो गया, तो बोलिए फिर लिखना। मैं नंबर से बोल रही हूँ, हैंड रेस मत करिए, नंबर से सबका चालू कर दूँ। ये दोबारा से ऑप्शन बोल दीजिए। जीव समास के भेद आपको बस बताना, तिर्यंच कितने, नारकी कितने और मनुष्य कितने। हाँ, नारकी तिर्यंच देव मिला के 69, हाँ तिर्यंच 69 और गार्बज नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ने वो चलिए मैं करती नहीं, हूँ। मैंने सही था लेकिन अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बोलिए विनीता। तिरंज 85, देवनार की 4, मनुष्य 9। तिर्यंच 85 प्रकार के, देवनार की 4 प्रकार के और मनुष्य 9 प्रकार के। ठीक। जिसकी पर्याप्तियां कभी पूर्ण नहीं होंगी वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? लब्धि पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त, पर्याप्त, उपरोक्त सभी। लब्धि पर्याप्त। लब्धि पर्याप्त, बढ़िया। जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है लेकिन अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं वह कहलाता है पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, इनमें से कोई नहीं। निवृत्ति अपर्याप्त। निवृत्ति अपर्याप्त। निम्न में से पर्याप्ति नहीं है: आयु, शरीर, इंद्रिय, मन। आयु, ठीक है, आयु पर्याप्ति नहीं है, तो आयु क्या है फिर? पर्याप्ति नहीं है तो आयु कुछ है? पर्याप्ति तो नहीं है, तो पता है। चलिए, आयु कर्म है, 8 कर्मों में से आयुष कर्म। अरे कर्म नहीं, जो विषय वस्तु चल रही थी ना उससे रिलेटेड, जो प्रकरण ग्रंथ में दिया है। प्राण है, आयु प्राण है। पर्याप्ति और प्राण दो विषय चले थे ना यहाँ साथ में। लब्धि पर्याप्त जीव के एक अंतर्मुहूर्त में जन्म मरण कितने होते हैं? लब्धि पर्याप्त जीव के एक अंतर्मुहूर्त में कितने जन्म मरण होते हैं? 1062। लब्धि पर्याप्त जीव के 1062 तो है ही नहीं। नहीं, पूर्णिमा आंटी बोलिए। 66,132। 66,132 गलत जवाब। बोलिए अर्चना। 66,336। 66,336। इसमें जो 66,132 है ना, वो तो केवल एक इंद्रिय के हैं। यहाँ केवल लब्धि पर्याप्त जीव पूछा था, तो लब्धि पर्याप्त जीव वो कॉमन है, पांचों इंद्रिय वाले सारे मिला के, तो 66,336 आएगा। अकेला एक इंद्रिय के पूछते तो 66,132, फिर दो इंद्रिय के 80, तीन इंद्रिय के 60, चार इंद्रिय के 40, ऐसे करके वो अलग अलग है, फिर वो सब मिला के 66,336 होगा। एक अंतर मुहूर्त में एक इंद्रिय, ये अगला ही प्रश्न है, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्त जीव के कितने जन्म मरण होते हैं? तो उसमें अब यहाँ पे क्रम दिए हैं, वैसे मैंने बता ही दिया, अभी जिनको याद है वो बता दें सीधा सही। बोले दीपिका जी। 66,132, 80, 60, 40 और 24। बढ़िया। एक इंद्रिय के 66,132, दो इंद्रिय के 80, तीन इंद्रिय के 60, चतुर इंद्रिय के 40 और पंचेंद्रिय के 24। ये सब एक श्वास में 18 बार वाले, वो क्षुद्र भोज नियम कहते हैं। वो एक अंतर्मुहूर्त में ये कंटिन्यूअसली करे तो एक इंद्रिय के 66,132, फिर उसमें भी एक एक के है, पृथ्वी का एक बादल के 6,012, वो जो आप 1,064 जो बोल रहे हो वो तो है नहीं, 6,012, 6,012 ऐसे करके वो सब 66,132 होते हैं। ठीक है। श्वास के 18वें भाग आयु होती है सभी निगोदिया जीवों की,
सभी लब्ध्या पर्याप्त जीवों की, सभी एकेंद्रीय जीवों की, इनमें से कोई नहीं। ललतेज जी। लब्ध्या पर्याप्त जीवों की। सभी लब्ध्या पर्याप्त जीवों की। पढ़िए। विकलेंद्रीय जीव नहीं पाए जाते हैं विदेह क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, नंदीश्वर द्वीप में, स्वयंभू रमण समुद्र में। नंदीश्वर द्वीप में। बढ़िया, नंदीश्वर द्वीप में। बाकी 2.5 द्वीप में, और फिर यानी मानुषोत्तर पर्वत से पहले और उस स्वयंप्रभ पर्वत के आगे वहां पर पाए जाते हैं। सदा जगन्य भोग भूमि रहती है जम्बू द्वीप के आगे से स्वयंभू रमण द्वीप तक, नंदीश्वर द्वीप के आगे से स्वयंभू रमण द्वीप तक, मानुषोत्तर पर्वत के आगे से स्वयंप्रभ पर्वत तक, मानुषोत्तर पर्वत के आगे से स्वयंभू रमण समुद्र तक। मैम लास्ट वाला ये मानुषोत्तर पर्वत के आगे से स्वयंभू रमण समुद्र तक। सब मना कर रहे हैं। गलत हो गलत है। बोलिए रजनी जी। चालू नहीं हो रहा आपका? नहीं हो रहा है। हो गया? हाँ स्वयंभू बोलिए। पर्वत तक। फिर से बोलिए। मानसोत्तर पर्वत से स्वयंभू रमण पर्वत तक। हाँ, स्वयंप्रभ पर्वत तक। ठीक है, हाँ। बढ़िया। मानुषोत्तर पर्वत से लेके स्वयंप्रभ पर्वत, स्वयंभू रमण समुद्र तक भोग भूमि रहेगी, तो फिर वहां कर्म भूमि कहाँ से आएगी? स्वयंभू रमण समुद्र में तो कर्म भूमि है। आधा स्वयंभू रमण द्वीप और पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, वहां तो कर्म भूमि है। तो मानुषोत्तर पर्वत से लेके स्वयंप्रभ पर्वत तक। जलचर जीव पाए जाते हैं लवण समुद्र में, कालोदधी समुद्र में, स्वयंभू रमण समुद्र में, उक्त सभी में। जलचर जीव कहाँ पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी में। उक्त सभी में। लवण समुद्र में भी पाए जाते हैं, कालोदधी में भी और स्वयंभू रमण में भी। व्यंतर देवों के निवास नहीं है खर भाग में, पंख भाग में, अबहुल भाग में, तिर्यक लोक में। अबुल बाग। अबहुल भाग में कौन रहता है? अबहुल भाग में अबुल बाग में नरक खरबाग और उसमें रहते हैं ये तो। हाँ, अबुल अबहुल बाग भाग में में कौन रहता है? ना नारकी। ठीक है, ना बढ़िया। अधोलोक में भवन वासियों के भवन हैं 16,000, 84,000, 1,80,000, 7,72,00,000। अधोलोक में भवन वासियों के कितने भवन हैं? 7,72,00,000। 7,72,00,000। खर भाग में रहते हैं 9 प्रकार के भवनवासी, 7 प्रकार के व्यंतर, 7 प्रकार के भवनवासी, 9 प्रकार के व्यंतर, असुर कुमार भवनवासी, राक्षस व्यंतर और नारकी। 9 प्रकार के बताएं भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर। 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर। ऊर्ध्वलोक में रहते हैं भवनवासी व्यंतर, ज्योतिष कल्पवासी, कल्पवासी, चारों प्रकार के देव। कल्पवासी। कल्पवासी, बढ़िया। निम्न में से सांतर जीव नहीं है देव, नारकी, गर्भज मनुष्य, समूर्छन मनुष्य। फिर से जरा बोल दीजिए ऑप्शन। निम्न में से सांतर जीव नहीं है देव, नारकी, गर्भज मनुष्य, समूर्छन मनुष्य। गर्भज मनुष्य। गर्भज मनुष्य, बढ़िया। सांतर जीव नहीं है मतलब जिनमें गैप नहीं पड़ता है, तो गर्भज मनुष्यों में गैप नहीं पड़ता है। अल्प बहुत्व बताइए। अल्प बहुत्व बताइए मतलब कम से ज्यादा की तरफ हमने लिखा, वो जो एरो होता है तो जिधर बंद वाला हिस्सा होता है वो कम को बताता है, जिधर खुला वाला हिस्सा होता है वो ज्यादा को बताता है। ये एरो में ये होता है। तो हमने इधर से एरो बनाया है। नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, देव, यानी सबसे कम नारकी, उससे ज्यादा तिर्यंच, उससे ज्यादा मनुष्य, सबसे ज्यादा देव। ऐसा क्रम है, मतलब ये ऑप्शन है। दूसरा है
मनुष्य, नारकी, देव, तिर्यंच। तीसरा है मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच। चौथा है तिर्यंच, मनुष्य, देव और नारकी। मनुष्य, नारकी, देव, तिर्यंच। मनुष्य, नारकी, देव और तिर्यंच, यानी सबसे कम मनुष्य है, उससे ज्यादा नारकी है, उससे ज्यादा देव है और सबसे ज्यादा तिर्यंच। पर्याप्त विकलेंद्रिय में अल्प बहुत्व है। पर्याप्त विकलेंद्रियों में कौन कम है, कौन ज्यादा है? तो 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। पहला वाला आएगा 4 इंद्रिय से अधिक पंचेंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय। बढ़िया, बहुत अच्छा। पर्याप्त विकलेंद्रियों में सबसे अधिक है, सबसे कम है 4 इंद्रिय, उनसे ज्यादा है पंचेंद्रिय, उनसे ज्यादा है 2 इंद्रिय और सबसे ज्यादा है 3 इंद्रिय। ये पर्याप्त विकलेंद्रियों में। पर्याप्त की बात है, अपर्याप्त में वैसा है सीधा, अपर्याप्त में सीधा है। ये पर्याप्त का प्रश्न था, ठीक है। इसमें थोड़ा मतलब ये वाला प्रश्न याद करने वाला भी, और अभी ये 2-3 प्रश्न है, ये थोड़े से कुछ समझ लीजिए। अभी तक तो सब सरल थे, पढ़े हुए विषय थे, सरल थे। प्रेमलता जी कुछ पूछना आपको? इसे पंचेंद्रिय के लिए पूछा है, विकलेंद्रिय में क्वेश्चन में तो पर्याप्त विकलेंद्रिय, हाँ वो प्रश्न मेरी तरफ से गलती हो गई शब्द में, लेकिन वो अल्प बहुत वैसा ही था। सोचा पर आंसर तो कर दिया। उसको पंचेंद्रिय को हटा देंगे तो भी 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, फिर ऐसा बनेगा ना, अल्प बहुत का क्रम तो वही बनेगा। हाँ वो मेरी गलती हो गई कि विकलेंद्रिय शब्द नहीं लिखना चाहिए था, त्रस लिखना चाहिए था, पर्याप्त त्रसों में, फिर सही हो जाएगा वो। पर अगर ठीक है, वो गलती मेरी हुई, लेकिन क्रम तो यही बनेगा ना। अगर पंचेंद्रिय को बीच में से हटा देंगे तो भी 4 इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, क्रम वही बनेगा। उसको त्रस लिखना चाहिए था मुझे, ठीक बात। वैक्रिक मिश्र काय योगी का उत्कृष्ट अंतर है। एक समय, अंतर मुहूर्त, 12 मुहूर्त, पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल। 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त। वैक्रिक मिश्र काय योगी में गैप पड़ेगा अधिक से अधिक, तो 12 मुहूर्त। सम्मूर्छन मनुष्य का उत्कृष्ट अंतर। अंतर मुहूर्त, 12 मुहूर्त, पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल और निरंतर है। पल्ले का संख्यात्मक भाग 3 नंबर। पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल मतलब पल्ले के असंख्यात्मक भाग काल तक कोई भी सम्मूर्छन मनुष्य उत्पन्न न हो, ऐसा पॉसिबल है उत्कृष्ट रूप से। देव गति में अल्प बहुत्व है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। वैमानिक, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष। वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष। ज्योतिष, व्यंतर, भवनवासी और वैमानिक। वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। बढ़िया। सबसे कम वैमानिक, उससे ज्यादा भवनवासी, उससे ज्यादा व्यंतर और सबसे ज्यादा ज्योतिष थे। ज्योतिष। देव नारकी की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु कितनी है? बिना ऑप्शन के ऐसे ही बता दीजिए। देव और नारकियों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु। अनीता आंटी। देव और नारकी की सबसे कम 10,000 वर्ष है और अधिक से अधिक 33 साल है। 10,000 वर्ष जघन्य और 33 सागर उत्कृष्ट। निम्न में से घन अंगुल के असंख्यात्वे भाग उत्कृष्ट अवगाहना किसकी नहीं है? यानी उत्कृष्ट अवगाहना भी घनांगुल का असंख्यात्वा भाग, तो वो किसकी नहीं है? पृथ्वी का एक की, जल का एक की, अग्नि का एक की, वायु का एक की और प्रत्येक वनस्पति। इसमें 5 ऑप्शन आ गए। प्रत्येक वनस्पति का एक, 5 ऑप्शन है। बोलिए निशा जी। प्रत्येक वनस्पति का एक। प्रत्येक वनस्पति का एक की घनांगुल के असंख्यात भाग, यानी बाकी के जो 4 हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का एक, ये 4 जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना, अधिक से अधिक अवगाहना भी होगी तो कितनी होगी? घनांगुल का असंख्यातवा भाग। और जघन्य अवगाहना भी कितनी है इनकी? वो भी घनांगुल का असंख्य। इससे अधिक अवगाहना दिखने में बड़े बड़े दिखे
लेकिन उनकी अवगाहना इतनी है, और प्रत्येक वनस्पति का एक की उनकी अलग है अनेक प्रकार की अवगाहना। उत्कृष्ट अवगाहना युक्त जीव पाए जाते हैं जम्बूद्वीप और लवण समुद्र में, धातकी खंड और कालोदधी समुद्र में, स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र में, उपरोक्त सभी। दीदी ये स्वयंभू रमन द्वीप व स्वयंभू रमन समुद्र में, स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या? अपने पेपर में वाला है या वैसे ही है वाला? पेपर का नहीं है, थोड़ा बाहर का है, बट इससे रिलेटेड ही है। बोलिए। मतलब स्वयंभू रमन समुद्र में जो जीव हैं वो सब समोच्चन ही होते हैं क्या? देखना पड़ेगा वैसे कोई, क्योंकि वहाँ कर्म भूमि है तो वहाँ गर्भज भी होंगे ही। ऐसा कोई देखने में मतलब ऐसा ख्याल नहीं है कि ऐसा कोई नियम हो कि वहाँ सब समोच्चन नहीं है। ठीक है आप दीदी। आपने मतलब कहीं कुछ पढ़ा है ऐसा, अगर तो बताइए। मैंने नहीं पढ़ा, ये कहीं क्वेश्चन डाला था, वो लोग ना इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, शायद अस्पाउट का स्वाध्याय कर रहे हैं। देखना पड़ेगा मतलब ऐसा कोई, क्योंकि देखने में आया नहीं ऐसा कोई नियम है क्या ऐसा। हाँ मैंने भी ऐसे ही सोचा, मतलब क्योंकि कर्म भूमि है तो हो चलिए सकते हैं, है ना? हाँ, जिनसे जीव जीवन व्यवहार के योग्य होते हैं अथवा जिनके संयोग से जीवन और वियोग से मरण का व्यवहार होता है, आत्मा के वे धर्म कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आत्मा के वे धर्म क्या कहे जाते हैं? प्राण। प्राण। बढ़िया। पर्याप्त सैनी पंचेंद्रिय जीव के प्राण होते हैं। पर्याप्त सॉरी अपर्याप्त सैनी पंचेंद्रिय, ठीक है, अपर्याप्त सैनी पंचेंद्रिय उसके कौन कौन से प्राण होते हैं? ऑप्शन बताऊं कि ऐसे ही बता देंगे? ऐसे ही बता देंगे, बोलिए रे मुझे। 7 प्राण, 7 हाँ 7 प्राण होंगे। 5 इंद्रिय, आयु और शरीर, हाँ, काय बल। काय बल कायबल। इसको, हाँ 5 इंद्रिया, आयु और काय बल, यानी अपर्याप्त जीव के श्वासोच्छ्वास भी नहीं होगा, मन वचन बल भी नहीं होगा। ठीक है। 2 इंद्रिय जीव के पर्याप्तियां होती हैं। कौन कौन सी पर्याप्तियां होती हैं 2 इंद्रिय जीव के? कौन कौन सी पर्याप्तियां होती हैं? वैसे ही बता दीजिए, बोलिए अंकल। आप लोगों बीच में रेज हैंड कर देते हैं ना तो मेरा वो क्रम बिगड़ जाता है, सब आगे पीछे हो जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता आप कहाँ तक था फिर। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और भाषा। बढ़िया। 2 इंद्रिय जीव के आहार होता है, शरीर है, इंद्रिय यानी 2 इंद्रिय होंगी तो इंद्रिय है, श्वासोच्छ्वास होती है, और एक और पर्याप्ति भाषा, 5वीं पर्याप्ति हो जाती है। 3 इंद्रिय पर्याप्त के प्राण होते हैं। 3 इंद्रिय पर्याप्त के कौन कौन से प्राण होते हैं? दीपिका जी। तीन इंद्रियां, काय बल, वचन बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। बढ़िया। प्राण पूछा, प्राण कौन कौन से होते थे? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो इंद्रियों में से 3 इंद्रियां, बल में से काय बल और वचन बल, मन बल नहीं, आयु और श्वासोच्छ्वास। बढ़िया। अब हाँ ना में जवाब देना है तो आप सभी दे दीजिए। हाँ के लिए 1 उंगली, ना के लिए 2 उंगली, और फिर मेरा मन होगा तो जिसका जवाब ना वाला जो आंसर है उसका सही जवाब मैं पूछ लूंगी आप लोगों से। ठीक है। द्रव्य परिणाम स्वभावी है, इसलिए प्रति समय परिणमते हैं, उनके परिणमन के कारण लोग को भी परिणामी जानो। हाँ कि ना? जवाब है हाँ। 2 गाथाएं एक के बाद एक आई थी, एक में तो कहा था द्रव्य नित्य है इसलिए लोग भी नित्य है, फिर अगली में कहा द्रव्य परिणमन कर रहे हैं इसलिए लोग भी परिणमनशील है, तो वो बात इसमें आ गई है। आधार सहित जीव स्थूल होते हैं,
और आधार रहित जीव सूक्ष्म होते हैं? हाँ ना? जवाब है हाँ। आधार सहित स्थूल या बादल और आधार रहित सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव अपर्याप्त ही होते हैं, हाँ कि ना? जवाब है ना। सूक्ष्म जीव अपर्याप्त ही नहीं होते, सूक्ष्म जीव बादल भी होते हैं। अभी जो अपन ने जीव समास पढ़े ना, तो उससे ख्याल में आता है कि सूक्ष्म जीव जो हैं उनके अपन ने दो भेद किए थे, पर्याप्त और अपर्याप्त। बादल के भी दो भेद किए थे, तो वो दोनों तरह के होते हैं। ऐसा नहीं सूक्ष्म में अपन ने एक ही किया हो, अकेला अपर्याप्त का ही। जब गुणा गुणा कर रहे थे ना अपन, तो उससे ख्याल में आ जाती है बात। बादल जीव पूरे लोकाकाश में व्याप्त हैं, हाँ? जवाब है ना। विनीता आंटी, बादल जीव लोकाकाश में व्याप्त हैं क्या? लोकाकाश में तो सूक्ष्म जीव व्याप्त हैं। जवाब होगा ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चार तो बादल ही होते हैं, वनस्पति बादल और सूक्ष्म दोनों होती है, हाँ कि ना? जवाब है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु भी बादल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के होते हैं। अपन ने भेद नहीं किए थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद इतर निगोद, बादल और सूक्ष्म के भेद से ये 6 हो गए, ये 6 और फिर दो भेद किए, दोनों के 12 हो गए। इस तरह से फिर वनस्पति को मिलाया, प्रत्येक और प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ऐसे करके 14 हुए। ये अपन ने भेद किए थे। मैं बादल जो है केंद्रीय जीव, वो तो लोकाकाश में रहेंगे। अरे व्याप्त, पूरे लोकाकाश में बादल जीव सब जगह व्याप्त नहीं है, क्योंकि बादल जीवों को आधार चाहिए पूरे तो लोकाकाश में। तो पूरे वात वलय का आधार रहता है ना। बादल जीव व्याप्त नहीं है। वात वलय के आधार से जहाँ है वहां है, लेकिन हर जगह बादल जीव नहीं है। हर जगह बादल जीव नहीं है, सूक्ष्म जीव हर जगह है। तो मैम जो एक वो जाता है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर, वो बादल जीव नहीं जाते हैं? एक निष्कुट क्षेत्र से दूसरे निष्कुट क्षेत्र में जाते हैं जीव मर के, एक केंद्रीय जीव, वो बादल नहीं होते हैं? बादल भी हो सकते हैं, सूक्ष्म भी हो सकते हैं, वो तो जगह की बात है। लेकिन जो भरे हुए है ना, वो हर जगह ठसाठस, जैसे अभी यहाँ अपने को कहीं भी जो भी स्पेस दिखती है, तो हम जिसे कहते हैं कि सब जगह से केवली भगवान का शरीर है, केवली भगवान का परमौदारिक शरीर है ना, और वहां पे कौन से जीव हैं? कि बादल निगोदिया से तो रहित हो गया, बारह गुण स्थान के अंत तक सारा। तो फिर वहां भरे हैं क्या उसमें बादल जीव? सूक्ष्म जीव भरे हैं सब जगह ना, बादल जीव रॉन्ग, है लेकिन व्याप्त नहीं है। रॉन्ग हो गया मैम मेरा। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे एक आध चल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये चार तो बादल ही होते हैं, और वनस्पति बादल और सूक्ष्म दोनों ही होती है। इसका जवाब हो गया ना। साधारण जीव दो प्रकार के हैं, निगोद सहित और निगोद रहित। साधारण जीव दो प्रकार के हैं, निगोद सहित और निगोद रहित, हाँ या ना? जवाब आ रहा है ना। क्यों है ना? क्यों है इसका जवाब ना? बोली रजनी जी। प्रत्येक जीव होते हैं, मतलब कि हाँ, जो प्रत्येक वनस्पति ना वो दो प्रकार की है, निगोद सहित और निगोद रहित। साधारण जीव तो स्वयं अपने आप में निगोद है, अब वो निगोद सहित और निगोद रहित क्या होगा? ठीक है, बढ़िया। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी तिर्यंच तीन प्रकार के होते हैं, जलचर, थलचर और नभचर, हाँ या ना? रेणु जी विचार लीजिए फिर से। प्रश्न है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी जीव तीन प्रकार के हैं, जलचर, थलचर और नभचर। जवाब आ रहा है ना, क्योंकि जलचर, थलचर, नभचर तो पंचेंद्रिय में ही भेद है। एक इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय तक में ये भेद नहीं किए गए। अब वो कोई सब तरह के हैं, उनको कहेंगे नहीं। भले ही वो मक्खी मच्छर उड़ते हो तो उनको नभचर, और चींटियां जमीन पे चलती हो तो उनको थलचर,
ऐसा नहीं है। ये जो भेद की ना मतलब ये जो अपना प्रकरण है ना, ये जीव समास वाला प्रकरण चल रहा था, और वहां हमने ये भेद किसके किए, ये 3 भेद ये पंचेंद्रिय जीवों में ही किए हैं। जहाँ पे भी ये भेद किए ना, तो पंचेंद्रिय जीवों में ही किए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अपने को ये देखना था। ऐसे अब कहने में, लेकिन कौन कहता है मक्खी को नभचर है? मक्खी ऐसे तो, अब ये मनुष्यों के लिए पूछा था ना कि हम क्या हैं, जलचर थलचर नभचर। हम आकाश में भी उड़ जाते हैं, कि वो प्लेन में बैठ के उड़ते हैं। किसी किसी विद्याधर मनुष्य होते हैं, वो अपने आप से भी उड़ते हैं बिना प्लेन के भी, तो उनको नभचर ऐसा नहीं कहा जाएगा। कोई स्विमिंग करेगा पानी में तो उसको जलचर कहा जाएगा क्या? ये भेद तिर्यंचों के ही है, पंचेंद्रिय तिर्यंचों के ही। भोग भूमि में गर्भज तिर्यंच ही होते हैं, सम्मोचन नहीं। हाँ ना? जवाब है हाँ, भोग भूमि में गर्भज ही होते हैं। सभी पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, मन सहित सैनी और मन रहित असैनी। हाँ कि ना? 1 2 3, 3 लोग सही जवाब दे रहे हैं। 4। प्रश्न है, सभी पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, सभी पंचेंद्रिय जीव, मन सहित सैनी और मन रहित असैनी। जवाब आएगा इसका ना, क्योंकि सभी पंचेंद्रिय 2 प्रकार के नहीं होते। सभी पंचेंद्रियों में देव भी आएंगे, नारकी भी आएंगे, मनुष्य भी आएंगे। तो जो पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये थोड़ा प्रश्न था, बहुत बहुत दिमाग से सोचने वाला था, ठीक है ना, क्योंकि सभी पंचेंद्रिय 2 प्रकार के नहीं होते। पंचेंद्रिय तिर्यंच 2 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें था ना अपने नवचर थलचर नवचर जलचर में, कि वहां तिर्यंच है। ऐसे सैनी असैनी भी भेद केवल तिर्यंचों में है, देव नारकी मनुष्यों में नहीं है। ठीक, गलत हो गया हो कोई बात नहीं, वो प्रश्न केवल मैंने इसीलिए रखा था, थोड़ा अटेंटिव रहे दिमाग, इसके लिए कंफ्यूज करने के लिए बस, इसीलिए। सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोर इतर निगोर। हाँ, जवाब है हाँ। प्रत्येक वनस्पति 2 प्रकार की होती है, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। जवाब है हाँ। जहाँ एक साधारण निगोदिया जीव उत्पन्न होता है, वहां उसके साथ ही अनंतानंत जीव उत्पन्न होते हैं, और जहाँ एक निगोदिया जीव मरता है, वहां उसके साथ ही समान आयु वाले अनंतानंत जीव मरते हैं। जवाब है हाँ। गर्भज के 8 भेद, ये पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त के भेद से 16 हुए। सम्मूर्छन के 23 भेद, ये पर्याप्त निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त के भेद से 69 हुए। इस प्रकार से सब तिर्यंचों के 85 भेद होते हैं। जवाब है हाँ। ये मुझे आपसे पूछनी थी सब चीजें, लेकिन अब क्या करती, तो मैंने लिख दी। क्या आप लोगों को ये समझ में आता है? ये मैं पूछना चाहती हूँ तो आप लोग याद कर लें, और मेरा मन होगा तो मैं कल पूछ लूंगी ये सम्मूर्छन के 23 भेद कैसे हुए। और तो सब दिया ही है इसमें। आज फिर अभी समय नहीं है ज्यादा अपने पास। सम्मूर्छन मनुष्य नियम से अपर्याप्त ही होते हैं। हाँ ना? सम्मूर्छन मनुष्य नियम से अपर्याप्त ही होते हैं। जवाब है हाँ। सम्मूर्छन मनुष्य, मनुष्य वर्ड दिया है ना, तो मनुष्य तो अपर्याप्त ही होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य। जिनका मरण गर्भ में ही हो जाता है, वे अपर्याप्त होते हैं। हाँ कि ना? जवाब है ना। गर्भज मनुष्य कोई भी अपर्याप्त नहीं होते, गर्भज सभी जीव पर्याप्त ही होते हैं। आहार आदि ग्रहण की शक्ति की पूर्णता को कारण जो पुद्गल स्कंधों की निष्पत्ति, वह पर्याप्ति कही गई है। जवाब है हाँ, पर्याप्ति की परिभाषा है। जो जीव श्वास के 18वें भाग में मरता है, एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता है, वह जीव लब्ध्य पर्याप्त कहलाता है। जवाब है हाँ, अनीता आंटी।
श्वास के 18वें भाग में मरता है, एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता है, तो क्या कहेंगे उसको? लब्धिया पर्याप्ति तो कहेंगे। अपर्याप्त कहो या लब्धिया पर्याप्त कहो? लब्धिया पर्याप्त कह दिया, उससे ज्यादा बड़ा तो और क्या कहेंगे? अपर्याप्त में तो आप कंफ्यूज होते कि लब्धि की कह रहे हो कि निवृत्ति की कह रहे हो। 5 भरत, 5 एरावत, 5 विदेह, पूरा स्वयंभू रमण द्वीप और पूरा समुद्र, ये कर्म भूमि के क्षेत्र हैं। हाँ कि ना? जवाब है ना। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था। पूरा स्वयंभू रमण द्वीप ये शब्द लिखा है, पूरा स्वयंभू रमण द्वीप नहीं है, आधा ही है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय जीव की पर्याप्तियां समान होती हैं। हाँ कि ना? हाँ, समान होती है। दोनों की कितनी पर्याप्तियां होती हैं? समान होती है ना, तो कितनी पर्याप्तियां होती है दोनों की? आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, श्वासोश्वास प्राप्ति और भाषा प्राप्ति। वो इंद्रिय तो छोड़ ही दी इसलिए। इंद्रिय 5 पर्याप्तियां होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और भाषा। मन नहीं होती, दोनों के सेम। इंद्रिय की जब संख्या काउंट करेंगे तो उसके 2 और इसके 3, लेकिन जब पर्याप्तियां गिनते हैं ना तो बस इंद्रिय को एक ही गिनते हैं। जब प्राण गिनते हैं तो 2 इंद्रिय में 2 गिनते हैं, 3 इंद्रिय में 3 गिनते हैं, पर पर्याप्तियों में बस इंद्रिय पर्याप्ति एक ही नंबर, एक ही काउंट करते हैं उसका। निगोदिया जीव सिद्धों से अनंत गुणे और अभव्य जीव सिद्धों के अनंतवें भाग हैं। हाँ कि ना? जवाब है हाँ। ठीक। समूर्छन मनुष्य जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग मात्र हैं और सब गर्भज मनुष्य नियम से संख्यात ही हैं। जवाब है हाँ। अब ये हाँ हाँ वाले भी इसलिए हैं कि अपने को याद हो जाए थोड़ी सी बातें कि इतनी इतनी है संख्या। एक पर्याय से अन्य पर्याय को पाए, फिर उसी पर्याय को पाए, जब तक बीच में अंतर रहे उसको सांतर कहते हैं। जवाब है हाँ, उसको सांतर कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का बहुभाग अपर्याप्त है और एक भाग पर्याप्त है, तथा बादर जीवों का बहुभाग पर्याप्त है और एक भाग अपर्याप्त है। अर्थात सूक्ष्म जीवों में अपर्याप्त बहुत हैं, पर्याप्त थोड़े हैं, तथा बादर जीवों में पर्याप्त बहुत हैं, अपर्याप्त थोड़े हैं। जवाब है ना, उल्टा है। सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त ज्यादा है, अपर्याप्त कम है। बादर जीवों में पर्याप्त कम है, अपर्याप्त ज्यादा है। ठीक है। अनुदिश से 12वें स्वर्ग के देव संख्यात गुणे हैं और तीसरे स्वर्ग से सौधर्म स्वर्ग के देव असंख्यात गुणे हैं। इसका जवाब हाँ आएगा। बहुत लोगों का ये गलत हुआ है, तो प्रश्न समझ नहीं पाए या क्या मालूम क्या हुआ। अपने को संख्याएं दी थी कि 12वें ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि से लेके 12वें स्वर्ग तक के, तो एक 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 के लगा के कि नीचे उस ऊपर वाले से नीचे वाले संख्यात गुणे अधिक हैं, फिर उससे नीचे वाले संख्यात गुणे अधिक हैं, ऐसे करके 12वें स्वर्ग तक संख्यात गुणा लगाना है, और फिर उससे नीचे उतरेंगे तो असंख्यात गुणा लगाना है। तो मैंने उनमें से 2-2 ले लिए थे, कोई से भी 2, और वो लेके उसमें गुणाकार लगाया था। वो 13वें स्वर्ग तक था ना, आनत स्वर्ग तक था, 12वें स्वर्ग तक नहीं। आनत तक है, शतार सहस्त्रार चलो इसको मैं देखती हूँ, मिनट बना आगे वाला करते हैं। पहले नरक से इसमें
चलो देख लेते हैं। ठीक है, वो 12वां लिखने में आया, 13वां लिखना था। ठीक है, तो वो इसी चक्कर में आप लोगों का गलत हो गया। ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगी प्रश्न को बाद के लिए। तो बाकी आप लोग भी यही कह रहे हैं ना सब? ठीक है। पहले नरक से नीचे नीचे के नरकों में जीवों की संख्या अधिक अधिक है और दुख कम कम है। जवाब है ना। अभी कितने बचे हैं अपने? अभी तो प्रश्न काफी। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। सूक्ष्म पृथ्वी जल अग्नि वायु इनकी तथा बादर एवं सूक्ष्म साधारण वनस्पति नित्य और इतर निगोद इनकी उत्कृष्ट आयु अंतर मुहूर्त की है। जवाब है हाँ। जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु भी कितनी होती है? अंतर्मुहूर्ती। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति बादल और सूक्ष्म सबकी उत्कृष्ट आयु अंतर्मुहूर्त है। लब्ध्या पर्याप्त त्रियंचों की आयु से लब्ध्या पर्याप्त मनुष्यों की आयु अधिक होती है। हाँ कि ना? लब्ध्या पर्याप्त कोई तिर्यंच है और लब्ध्या पर्याप्त कोई मनुष्य है तो मनुष्य की आयु ज्यादा होगी। जवाब है ना। लब्ध्या पर्याप्त सभी जीवों की आयु श्वास के 18वें भाग एक सी होगी। पहले नरक में जीवों का शरीर 500 धनुष ऊंचा है। उसके बाद के नरकों में शरीर की ऊंचाई आधी आधी है। जवाब है ना, उल्टा है। 7वें नरक में 500 धनुष और ऊपर फिर आधी आधी कम हो गई। भवन वासियों में असुर कुमारों के शरीर की ऊंचाई 25 धनुष, शेष 9 भवनवासी और व्यंतरों के शरीर की ऊंचाई 10 धनुष और ज्योतिष देवों के शरीर की ऊंचाई 7 धनुष है। जवाब है हाँ। ठीक है। एक इंद्रिय जीवों का जगन्य शरीर घन अंगुल के असंख्यात भाग है। उसमें भी अनेक भेद हैं। वह जगन्य शरीर भी छोटा बड़ा है। जवाब है हाँ। जो जगन्य शरीर है यानी घनांगुल का असंख्यात भाग है उसमें भी कम ज्यादा उसका होता है, यानी उसमें भी अनेक भेद है। घनांगुल के असंख्यात भाग के भी अनेक भेद हैं। पर्याप्त त्रस जीवों का जगन्य शरीर घन अंगुल के असंख्यात भाग है। उसमें भी 2 इंद्रिय से संख्यात गुणा 3 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय से संख्यात गुणा 4 इंद्रिय का और 4 इंद्रिय से भी संख्यात गुणा 5 इंद्रिय का शरीर है। जवाब है हाँ। ये थोड़ा अवगाहना और संख्याओं में थोड़ा सा वो है। देखिए सम्मूर्छन के भेद। पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद इतर निगोद ये 6 सूक्ष्म बादल के भेद से 12 हुए। इनमें वनस्पति के सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के भेद मिलाने से 14 हुए। फिर इसमें विकलत्रय के 3 भेद मिलाने से 17 हुए। और फिर पंचेंद्रिय कर्म भूमिज के जलचर थलचर नभचर ये इनके सैनी असैनी के भेद से 3 तो जल थल और नभ हुए और फिर सैनी असैनी ऐसे 6 भेद मिलाने से 17 और 6 23 हो गए। इस प्रकार 23 प्रकार के जो सम्मोचन जीव हैं ये पर्याप्त निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त होते हैं। अतः 23 गुना 3 69 प्रकार के सम्मोचन जीव होते हैं। जवाब है हाँ। ये सब इसमें दे दिया है कि कल मैं पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है ना? थोड़ा सा और है। उत्कृष्ट आयु। चलिए अब कोई एक व्यक्ति जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे उत्कृष्ट आयु जिनके सही हुए हों। कौन बता देंगे कॉन्फिडेंस? हाँ जी अंकल आप बोलिए। पृथ्वी का एक। पृथ्वी का एक की 22,000, जल जल की 7,000, अग्नि अग्नि की 3 दिन, वायु वायु की 3,000 वर्ष और और प्रत्येक प्रत्येक वनस्पति वनस्पति की 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। ठीक है बढ़िया। अब ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय इन जीवों की बताइए। बोलिए अर्चना जी। उत्कृष्ट आयु। मेरे को ऐसा इस टाइम नहीं बता पाओगे। चलिए बोलिए रेणु जी। 2 इंद्रिय की
12 वर्ष, 3 इंद्रिय 49 दिन, 49 दिन, और 4 इंद्रिय की 6 महीना, और 5 इंद्रिय की 3 पल्ले। 3 पल्ले, बढ़िया। उत्कृष्ट अवगाहना बतानी है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना कौन बता रहे हैं? बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, पहले 2 इंद्री की है, इसके पहले बोलो आप, मेरे पास हाँ, क्वेश्चन 2 नहीं है। इंद्रिय की बोलिए। हाँ, 12 योजन। 3 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की 3 कोस। 4 इंद्रिय, 1 योजन या 4 कोस? नहीं एक वही ही मैंने बताइए, एक योजन। 1 योजन कहो। 1 योजन। और पंचेंद्रिय की 3 कोस। नहीं, 3 कोस तो 3 इंद्रिय की आ गई ना। 1000 योजन पंचेंद्रिय की। 1000 योजन, अच्छा पंचेंद्रिय समझ महामत गई। से ना हाँ, 1000। 1000 2 योजन। इंद्रिय की 12 योजन, हाँ जी। 3 इंद्रिय की 3 कोस, 4 इंद्रिय की 1 योजन। वो कोस में बोलेंगे तो 4 कोस बोलेंगे उसको। हाँ, हाँ, हाँ। और पंचेंद्रिय की 1000 योजन। इस ठीक तरह है। से ये हाँ। अभी एक और रह गया है, ये वाला एक प्रश्न और है उत्कृष्ट अवगाहना का। काल के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कालों के हिसाब से अवगाहना बतानी है। एक कोस की अवगाहना कौन से काल में है? बोलिए सुनीता आंटी। एक कोस तीसरे काल में, दो तीसरे कोस की, 2 दो कोस कोस, तीसरे काल में, 3 और कोस, पहले काल में। हाँ, और 500 धनुष की, 500 धनुष की है चौथे काल में। 1 हाथ की, 1 हाथ की है इसमें छठे काल में। और 7 हाथ की चौथे वो पांचवे काल में। 5वें काल में। इस तरह से ये काल के हिसाब से अवगाहना वही है। अब जगन्य अवगाहना के धारी वो जीवों के नाम बताने। जगन्य अवगाहना के धारी जीवों के नाम। 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय में अनुभरी, 3 इंद्रिय में कुंतु, 4 इंद्रिय में कन्निका मत्स्य, ताड़ मक्षिका, और मक्षिका, और उसमें तंदुल मत्स्य 5 इंद्रिय में। हाँ, शाली शिक्षक मत्स्य। तंदुल मत्स्य अपन अपनी भाषा में बोलते हैं, नाम उसका है शाली शिक्षक। ठीक है, बढ़िया। इस तरह से हो गए ना अब तो पूरे। इस तरह से पेपर की बात हो गई। वो एक 2 क्वेश्चन में थोड़ी सी वो मिस्टेक रह गई मेरी। और बाकी अच्छा किया आप लोगों ने। कल से अब अपन विषय आगे बढ़ाएंगे। अभी ये वीक थोड़ा टाइम ये रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीक अपन अपना चाहे पुराना टाइम निकाल लेंगे। ये वीक थोड़ा सा टाइम यही रखेंगे। मैम जो पतली डंडी होती है वो मतलब अप्रतिष्ठित वनस्पति होगी। मैं सोची जो कच्ची कच्ची होती होगी इसलिए वो प्रतिष्ठित होती होगी, जो कच्ची टहनी होती है। देखो इसमें एक वो छाल की बात कही है, जिनकी कुछ चीजें होती है ना जिनका छिलका भी मोटा है, वो अपने को समझ में आता है। जैसे आम वगैरह है या कोई इस तरह का है, तो जो कच्चे होते हैं तो उनका छिलका मोटा होता है। अपन खुद ही बोलते हैं फिर वो छिलका पतला हो जाता है, आसानी से उतरता है, तो वो पक जाता है पूरा, तो वो अप्रतिष्ठित हो जाती है। तो वो जो पतला है छिलका, वो जो वर्ड दिए है ना छाल और वो पतली है, वो उसी सेंस में जिसमें लगे वही मतलब उसी में लगाना है। कहीं में ज्यादा वो मोटी हो जाता है तो वो समझ लो पक जाता, मतलब वो अभक्ष्य हो जाता है। तो अलग अलग वनस्पतियों का अलग अलग है, अलग अलग की पहचान अलग अलग तरीके से होती है। वो खुद वही का थोड़ा कंफ्यूज सा, हो गई मैं। हाँ थोड़ा सा बस वो काम करते करते यूज लेते लेते थोड़ा अपने को अपने आप विवेक आ जाता है उसको। मैम 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए मेरे तो। कोई बात नहीं, अच्छे आए, लेकिन 100 में से 90 तक भी जिनके आए ना तो बहुत अच्छे आए। बहुत एक आध दो तो ये सब थे विषय थोड़े ऐसे ही थे, मतलब रटने से भी एकदम से याद नहीं होते, भूल ही जाते हैं। अच्छा है, बोलिए वर्षा जी। आप पेपर भी बहुत अच्छा बनाए मैम वैसे। बोलिए वर्षा जी। हाँ, लोग का आकार नहीं है इसीलिए मेरे को कंफ्यूजन है वो क्वेश्चन में, थोड़ा समझा दीजिए ना। वो जो मैंने बोला ना, लोग का आकार नहीं है तो उसमें 3 तरह के तो आकार बताए थे कि वो 1.5 मृदंग के समान वो लोग का आकार है, या कमर पर हाथ पर रखे हुए। अब वो उसमें थोड़ा बड़ा लिखती तो वो लिखती पैर फैलाकर कमर पे हाथ रखकर, तो वो लेकिन पुरुष। चौथे ऑप्शन में वरना शॉर्ट में आपने इतना भी बोलते हैं पुरुषाकार, वो तो इतना सा भी बोलते हैं पुरुषाकार।
नहीं, इसमें कंफ्यूजन इसलिए मेरे को हो रहा है कि चौथे में दिए कोई भी नहीं है, मतलब ऊपर में जो दो आकार है ही। जो प्रश्न था ना, प्रश्न था लोक का आकार नहीं है, तो कमर पर हाथ में यानी पुरुषाकार तो है, तो इसको तो हम नहीं बता सकते। फिर वो डेढ़ मृदंग के समान वो भी है, तो उसको भी हम टिक नहीं कर सकते। त्रिशरा संपुटाकार वो भी लोक का आकार है, तो उसको भी हम टिक नहीं कर सकते। तो हम टिक किस पे करेंगे कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो लोक का आकार नहीं है, तो इसलिए अच्छा, इनमें से कोई भी नहीं। ये ठीक। समझना था इसे। हाँ, अब समझ में आया। हाँ हाँ। थोड़ा उल्टे में उल्टा, माइनस माइनस था। दीदी 24th क्वेश्चन ठीक तो है। अनुदेश से 12वें स्वर्ग तक के देव संख्यात संख्यात गुणे और तीसरे स्वर्ग से लेके पहले स्वधर्म के असंख्यात असंख्यात गुणे, इस ये सही तो है क्वेश्चन? उसमें वो आनत तक दिया है ना, और शतार से। इसका आंसर हाँ था ना? हाँ, और आनत 13वें तक लिखना है, आनत तक है ना, फिर वो 12वां आ गया, वो 12वां लिख दिया मैंने अच्छा, उसमें, इसलिए। इसलिए वो नंबर गलत चलो, चल गया। अनुदेश से 12वें स्वर्ग के देव, 12वें ही स्वर्ग लिखा हुआ है यहाँ तो। और अभी अनुदेश से 12वें स्वर्ग के देव संख्यात संख्यात गुणे हैं और तीसरे स्वर्ग से सौदन, मेरे ख्याल से तो सही है ये। और अभी मतलब मैं क्वेश्चन भी सही है, आंसर थोड़ा और हाँ है। विचार करके एक बार देख लेंगे उसको। ठीक है ना, ठीक। शांति से और देख ठीक लेंगे। है दी, बहुत अच्छा चलिए, पेपर था, बहुत मेहनत है अभी आपकी, समय कैसे हो टाइप गया। करते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी 140 से फिर अपनी वो क्लास दीदी रहेगी। मेरे को है ना प्रतिष्ठित, मुझे लगा कि प्रतिष्ठित मतलब सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो गया इस वर्ड से। मेरे को मालूम था आंसर, पर वो समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रतिष्ठित किस राइट है कि रॉन्ग है वर्ड। प्रतिष्ठित का मतलब सह प्रतिष्ठित ही होता है, ऐसे पढ़ाते समय बताया था, बुक में भी शायद बहुत जगह प्रतिष्ठित लिखा है, और उसका मतलब वही होता है। एक्चुअली कल वो क्या बिना होता है, पढ़े तो टाइप एग्जाम दिया करने में था। एक्चुअली इसमें वो होता है ना, प्रतिष्ठित तो जल्दी जल्दी बन लिखने में दीदी आता है, एक और बार सह आपको आता है प्रतिष्ठित ना, के लिए सह अलग से लिखना पड़ता है, तो वो इजी पड़ रहा था प्रतिष्ठित, तो मैंने वही लिख दिया। और एक बार हमको ना कल क्लास में सूक्ष्म वादा प्रत्येक जो सारे वर्ड्स है ना, उसका एक साथ में पूरा लिखवा दीजिए, वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एक साथ पूरी समरी लिख जाएगी ना अभी तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम रही हो ना, मतलब पढ़ने में या एग्जाम में, तो कल अपन उसको कर मतलब लेंगे। पूरी समरी एक साथ लिख जाएगी ना तो इजी हो जाएगा समझने में हमको आगे के लिए। तो एक बार सारे का लिखवा दीजिए कल। ठीक। मैम इसका ये जो गाथा है ना, वो ये है, संखीच गुणा देवा अंतिम पटलादु आनदम जावै तत्तो एसंक गुणिदा सोहमम जावा पड़ी पडलम। तो वो आनत स्वर्ग तक ही है, अंतिम हाँ पटल हाँ, से तो आना मैंने है। देख लिया ना, गाथा देख ली, मैंने बोल दिया था, देख ली थी। अच्छा। चलिए, जिनवाणी स्तुति शॉर्ट में कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय गुरु आशांग में जिनवाणी माता की जय। जय सुन सभी को।